friends, and a very warm welcome to English Grammar School. We all know, friends, that we need body warm-up before heading towards a heavy exercise and workout, isn't it? ठीक उसी तरह आज भी अपने क्लासेस शुरू करने से पहले हम अपनी थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे. So guys, are you all ready? Question number 1. Give me one English word for एक लड़की नीचे खड़ी है. Just one English word. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5. Sorry, time up. Funny, isn't it? Misunderstanding. लड़की नीचे खड़ी है. Question number 2. Again, give me one English word for एक मोटी औरत इंतजार कर रही है. Sorry, the answer is motivating. Motivating. Ha ha ha. Okay guys, now on a serious note, do you know what are homonyms? Homonyms ऐसे शब्द होते हैं जिसकी स्पेलिंग एक जैसी होती है, जिसका उच्चारण भी एक जैसा होता है, लेकिन जिसके अर्थ अलग अलग होते हैं. Let's see one example. Article. आर्टिकल एक ऐसा शब्द है, शब्द तो है एक, लेकिन इट हैज गॉट 4 डिफरेंट मीनिंग्स. द फर्स्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्टिकल इज कोई भी सामान, कोई वस्तु, कोई चीज, दैट इज आर्टिकल. नंबर 2, द सेकेंड मीनिंग ऑफ आर्टिकल इज एनी रिटन मैटर गिवन इन द न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन. किसी भी अखबार, पब्लिकेशन, मैगजीन में निकाले गए लेख को भी आर्टिकल कहते हैं. आर्टिकल का तीसरा मीनिंग आर्टिकलशिप. ये शब्द आपने सुना होगा, ये 2 वर्ड्स है, लेकिन उसमें आर्टिकल भी आता है. आर्टिकलशिप. जब सीए स्टूडेंट्स जब अपना आर्टिकलशिप करते हैं किसी रियल फर्म के अंतर्गत होकर अपनी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, उसको भी कहते हैं आर्टिकलशिप. द टॉपिक ऑफ अ स्टडी टुडे इज दिस आर्टिकल ऑफ द 4th टाइप. इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा कंसेप्ट जो प्राइमरी क्लासेस से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी सिलेबस में रहता है. इनफैक्ट आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लें, टेट, सीटेट, एसएससी, हर एक एग्जाम में भले ही थोड़े नंबरों के आर्टिकल के ऊपर प्रश्न होते ही हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट टॉपिक इन आर्टिकल्स इज व्हाट आर आर्टिकल्स. आर्टिकल्स कहते किसे हैं? वैसे कई भाषाओं में देखा जाए तो आर्टिकल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है. अपनी हिंदी में भी आर्टिकल्स नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इंग्लिश भाषा बनाने वालों ने आर्टिकल्स को एक अच्छा खासा महत्वपूर्ण स्थान दिया है. आर्टिकल्स की कई परिभाषाएं दी गई हैं. कई कहते हैं आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स होते हैं, कई कहते हैं आर्टिकल्स एडजेक्टिव होते हैं. और सही भी है, आर्टिकल्स को यूज एडजेक्टिव की तरह ही किया जाता है, विशेषण की तरह किया जाता है, नाउन से पहले. अगर दोनों की परिभाषा भी देखें, दोनों की परिभाषा भी यही कहती है, आर्टिकल मॉडिफाइज अ नाउन, एडजेक्टिव भी मॉडिफाइज अ नाउन. अगर हम लोग चाहें तो आर्टिकल के बजाय हम लोग एडजेक्टिव को भी यूज कर सकते हैं. एडजेक्टिव उसका अच्छा खासा स्थान ले सकता है. आर्टिकल को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है तो उसके बारे में भी हम लोगों को डिटेल्ड चर्चा करनी चाहिए. आवर सेकंड टॉपिक फॉर द डे इज टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं? आर्टिकल्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल. इंडेफिनेट और डेफिनेट, अगर इन दोनों को हिंदी शब्द में देखा जाए तो इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित. तो डेफिनेट एंड इंडेफिनेट. इंडेफिनेट को अनिश्चित आर्टिकल इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये आर्टिकल हमें किसी भी नाउन के बारे में पहले से परिचय नहीं देते हैं. उस नाउन के बारे में हमारा कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं होता है. वी आर मीटिंग दैट नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम. जबकि डेफिनेट आर्टिकल में हम लोगों को नाउन से पहले ही परिचय कराया जा चुका है. वी ऑलरेडी नो अबाउट द नाउन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं. इंडेफिनेट आर्टिकल में आएंगे ए या एन, और डेफिनेट आर्टिकल में आएगा द. उन दोनों में दूसरा डिफरेंस ये है कि इंडेफिनिट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले आता है, एक वचन संज्ञा के पहले आता है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल द
उसकी मर्जी, या तो वो सिंगुलर के नाउन के सामने आए या तो प्लूरल नाउन के सामने भी आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन कब लगते हैं और डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ लगता है। तो पहले हम लोग देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का यूसेज। तो ए और एन कहाँ लगते हैं इन पॉइंट्स पे। पॉइंट नंबर 1, ए और एन हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग किसी भी एक संख्या के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक घड़ी है, एक घड़ी। अगर हम यहाँ पे अ वॉच कह रहे हैं इसका मतलब एक घड़ी है मेरे पास। Whenever we are talking about somebody we don't know, some people, some place or something we don't know, कोई होगा। Then we use the indefinite articles. Like let's take an example. कोई राजा था, कोई एक राजा था जिसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं। So we are talking about somebody, we are talking about a king, we don't know, there must be some king. कोई एक राजा रहा होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तब हम लोग लगाएंगे a. Now the third place where we use the indefinite articles. यूं तो हम लोग सब जानते हैं कि आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, पर आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर नाउन के आगे भी आर्टिकल लगाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। वैसे तो मिस्टर विक्रम इज अ प्रॉपर नाउन, उसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, लेकिन मिस्टर विक्रम के आगे मैंने अ लगाया है। क्यों? अ का मतलब जैसे मैंने कहा कोई मिस्टर विक्रम हमारे घर आया था। अ मिस्टर विक्रम हैड कम टू आवर हाउस। मान लीजिए रात को पापा घर पे आते हैं और मैंने उनको खबर दी कि कोई मिस्टर विक्रम हमारे घर आए थे, तो वी विल से दिस वे, अ मिस्टर विक्रम हैड come to our house. Next usage of the indefinite article. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि indefinite articles एक के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब हम लोग एक पूरे क्लास की बात करते हैं, क्लास मीन्स जाति, पूरी जाति की बात करते हैं, मनुष्य पूरी जाति, चिड़ियाओं की जाति, कुत्तों की जाति, बिल्लियों की जाति, पूरी जाति की बात करते हैं, तब भी हम लोग अ लगाएंगे, क्योंकि जाति तो आखिर एक ही जाति की बात कर रहे हैं। So let's take an example again. A pupil should obey his teacher. A pupil. यहाँ पे सिर्फ एक pupil की बात नहीं कर रहे हैं, एक student की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी student जाति की बात कर रहे हैं, इसीलिए अ लग रहा है यहाँ पर। A pupil should obey his teacher. तो A is also used in front of a class name. The fifth instance जहाँ पे हम लोग indefinite article A या N लगाते हैं, it is used with verb as a noun. हम लोगों को पता है कि आर्टिकल्स नाउन के पहले लगते हैं, लेकिन कभी कभी वो वर्ब के पहले भी लगता है। Let's take an example and see how is it done. She goes for a swim daily. इस वाक्य में, इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे दो वर्ब्स हैं, एक है goes, एक है swim, लेकिन एक के आगे मैंने आर्टिकल नहीं लगाया। इसके सामने आर्टिकल क्यों लगाया? क्योंकि ये एक है तो एक वर्ब, लेकिन ये एक किसी एक्टिविटी का नाम है, और एक्टिविटी का नाम यानी कि स्विमिंग एक एक्टिविटी है, उसका नाम है, तो इसको हम लोग नाउन के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं। तो जो भी वर्ब नाउन की तरह से ट्रीट होता है उसके आगे भी हम लोग अ लिखेंगे, जैसे कि अ स्विम। सो शी गोज फॉर अ स्विम डेली। यहाँ पर स्विम के आगे अ लगेगा, इसके आगे नहीं, क्योंकि ये है वर्ब used as a noun. Come to the next instance. जब कभी हम लोग रेट, वेट, मेजर या स्पीड की बात करते हैं, वहां पे भी हम लोग indefinite articles लगाते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। Apples are sold at ₹40 a kilo. Here we are talking about the rate of apples, that they are sold at 40 rupees a kilo. So we are using a in front of kilo. Next, I walk half a mile daily. We are talking about measure, how much I walk. It is a mile, half a mile. So a mile again. This is talking about the speed.
Trucks run at 50 kilometers an hour. That means trucks are running at 50 kilometers per hour. So in front of R, which is speed, we write an. Now that we have finished seeing where is indefinite articles used, next we'll take up the topic where are the definite articles used. The first place where we use the definite article the is when talking about something or someone specific. Whenever we are talking about a person, place or thing whom we already know, then we use the word the. Let's see an example. The book you want is out of print. द हम लोग वहाँ लगाते हैं जब हम लोग नाउन के बारे में जानते हैं. सिर्फ द बुक लिखने का मतलब कि उस किताब को हम जानते हैं. और इस सेंटेंस में अगर आप लिख दो कि किताब को आप कैसे जानते हो तो और भी अच्छी बात हो जाएगी. जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में लिखा है द बुक यू वॉन्ट, वह किताब जो आपको चाहिए थी, इज आउट ऑफ प्रिंट. तो वह किताब, तो जब भी हम लोग द की बात करते हैं उसमें आ जाता है वह. यूज द डेफिनेट आर्टिकल द is before the names of the first places, before the names of mountain ranges. जहाँ कहीं भी हम पर्वत श्रृंखलाओं के नाम को बताते हैं वहाँ पे भी द लगेगा. जैसे कि हिमालयस है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन उसके आगे लगाएंगे द, क्योंकि हिमालयस एक पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला है. नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसके आगे भी हम लोग द लगाते हैं. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी कि जैसे द अंडमान्स, एक ग्रुप आइलैंड्स का एक समूह है, उसके आगे भी हम लोग द लगाएंगे. थर्ड प्लेसेस बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स. सेक्रेड बुक्स यानी कि पवित्र ग्रंथ. दुनिया में जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उनके नाम के आगे भी द लगेगा. जैसे द रामायण, द वेदास, द कुरान, द बाइबल वगैरह वगैरह. द फोर्थ इज बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, जितनी भी न्यूज़पेपर्स अखबार होती हैं उन सब के आगे द लगेगा. फिफ्थ पॉइंट जहाँ पर हम लोग हेवनली बॉडीज, जितने भी हेवनली बॉडीज हैं जैसे कि प्लैनेट्स है, द सन, द मून्स, द स्टार्स, जितने भी हैं सबके आगे द लगेगा. तो ये जो पॉइंट है बिफोर द नेम्स ऑफ, इन सब के नाम के आगे हम लोग द लगाते हैं. तो इन सबको याद करने की एक चालाकी सीख लीजिए. जितने भी एग्जाम्पल्स हम लिए हैं देखिएगा, गौर करिएगा, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया भर में सिर्फ एक ही पाई जाएंगी. सन एक ही है, टाइम्स ऑफ न्यूज़पेपर एक ही है. तो दुनिया में जो भी पूरे विश्व में जो भी एक है उसके आगे द लगेगा. जैसे द ताजमहल. नाउ विल कम टू द थर्ड पॉइंट where we use the definite article the. Before the dates of a month, किसी भी महीने की तारीख जब हम लोग लिखते हैं उस तारीख के आगे भी द लगता है. I will go to कोलकाता on the 5th of June, यानी कि महीने की तारीख के आगे लगेगा द. तो कोई भी महीने की तारीख लिखने से आगे भी हम लोग द लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल. द नेक्स्ट प्लेस लेट्स सी बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स होते क्या हैं? जैसे 1 एक पहला, 2 दूसरा, 3 तीसरा. उसी तरह इंग्लिश में 1 फर्स्ट, 2 सेकेंड, 3 थर्ड. तो ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है वो सब ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं. तो जब कभी हम इंग्लिश सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर्स लगाते हैं तब भी हम लोग उसके आगे द लगाएं. द फिफ्थ चैप्टर ऑफ माई बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे कोई ऑर्डिनल नंबर है? हाँ है. फिफ्थ माने पांचवा. तो जब भी ऑर्डिनल नंबर है उसके आगे भी लगेगा द. सो द फिफ्थ चैप्टर ऑफ माई बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट पॉइंट बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. हम लोग सब जानते हैं एडजेक्टिव विशेषण की 3 डिग्रीज होती हैं जो कि फिर कभी हम लोग पढ़ेंगे. तो उसकी जो थर्ड डिग्री होती है वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है. तो जब कभी हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं उस वर्ड के आगे भी हम लोग द लगाएंगे. आई एम द टॉलेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली. ऐसा है नहीं, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. आई एम द टॉलेस्ट मेंबर. टॉलेस्ट ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है और उसके आगे हमने लगाया है द. सो द टॉलेस्ट होगा हमेशा. जब भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके आगे द लगेगा. आई एम द टॉलेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली. एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स. जब कभी भी एडजेक्टिव
यूज होता है सेंटेंस में, लेकिन वो नाउन का रोल निभा रहा होता है, तब उसके आगे भी हम लोग द लगाएंगे। जैसे कि पुअर, ये तो है एक एडजेक्टिव वर्ड, लेकिन अगर हम लोग इसको नाउन के हिसाब से लें तब भी उसके आगे द लगेगा। मान लीजिए द पुअर, तो द पुअर कहने पे ही ये पूरे पुअर जाति की बात करते हैं, पूरे गरीब लोगों की बातें, पूरी जाति। सो इसके आगे पीछे आप कोई भी सेंटेंस लगा दीजिए। I help the poor. So poor is an adjective, but when it is used as a noun, we are using the word the in front. Before the names of musical instruments, जब कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र होता है उसके आगे भी हम लोग द लगाएंगे। I love to play the piano. तो पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके आगे हम लोग द लगाएंगे, तो द पियानो। इसके बजाय द तबला, द हारमोनियम, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके आगे आप लोगों को द लगाना है। लेट्स सी द लास्ट इंस्टेंस। पहले ये बात कही जा चुकी है कि प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। यहाँ पे फिर एक एक्सेप्शन देखने को आ रहा है, जब भी प्रॉपर नाउन उसके आगे एक एडजेक्टिव लगा हो तो उसके आगे हम लोग द लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, The late Mr. Nehru was the first PM of India. Mr. Nehru is a proper noun, लेकिन उसके आगे late. So the late, उसके आगे adjective है तो उसके आगे the लिख देंगे। The late Mr. Nehru was the first PM of India. So I hope guys the proper usage of the is clear. Now we are going to come to the next topic. And next हम articles की सबसे important topic ले रहे हैं, जिसमें कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और जिसकी वजह से इन लोगों के कुछ कुछ मार्क्स भी करते रहते हैं। ए कहाँ लगाएं, एन कहाँ लगाएं, और इस ए और एन का कंफ्यूजन, इनका झगड़ा हमेशा से ही बना रहता है। अच्छा, कहते हैं ना जब भी कोई किताब में कुछ ऐड किया जाता है तो उसका एडिशन चेंज हो जाता है। उसी तरह ए और एन का कंसेप्ट भी लोगों ने समय समय पर अपने अपने विचारों के हिसाब से हमारे सामने रखे। हम लोग इन सब व्यूज पे एक नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे कि ओवर द इयर्स ये सारे कंसेप्ट्स कैसे क्लियर होते गए और एक्सप्लेनेशन कैसे आसान होता गया। सो ए और एन के यूसेज का पहला कंसेप्ट, यह पूरी तरह इंग्लिश के 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स पर आधारित है। इस कंसेप्ट के हिसाब से नाउन का पहला लेटर, पहला अक्षर ही डिसाइड करेगा कि उसके आगे लगेगा ए या एन। अगर उस नाउन का पहला अक्षर है एक वोवेल, तब उसके आगे लगेगा एन, और अब अगर उस नाउन का पहला अक्षर है कॉन्सोनेंट तो उसके आगे लगेगा अ। सिंपल, वोवेल अक्षर के आगे लगेगा एन, कॉन्सोनेंट के आगे लगेगा अ। ये एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। संस्कृत इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज। The word starts with D, so we have to put a here. Sanskrit is a difficult language. She is dash untidy girl. The first letter is U, which is a vowel, and in front of vowel हम लोग लगाएंगे an. She is an untidy girl. You are dash fool to say that. Fool starts with F. F is a consonant. So again we'll put here an a. You are a fool to say that. 90% क्वेश्चंस में यह धारणा एकदम सटीक बैठती है। वोवेल के आगे एन, कॉन्सोनेंट के आगे ए। लेकिन दिक्कत तब आने लगी जब इस कंसेप्ट में कुछ अपवाद या एक्सेप्शंस देखने को मिले। एक एग्जांपल देखते हैं। रोहन स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी। द नाउन स्टार्ट्स विथ यू, यू इज अ वोवेल और वोवेल के आगे लगना चाहिए एन। इस कंसेप्ट के हिसाब से वोवेल के आगे लगना चाहिए एन, लेकिन यहाँ पे दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे लगेगा ए। रोहन स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे ए क्यों लगा? पहले कंसेप्ट के हिसाब से तो हमने यही सीखा था कि वोवेल के आगे एन लगता है। आइए देखते हैं। इस डिफिकल्ट सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए दूसरा कंसेप्ट लाया गया ए और एन के यूसेज के लिए। इस कंसेप्ट में लोगों ने सिंप्लीफाई करते हुए यह तय किया
कि जो नाउन है उसके पहले लेटर का वोवेल या कॉन्सोनेंट नहीं देखेंगे, उसके पहले लेटर का अब साउंड देखेंगे। उसका साउंड ही तय करेगा कि उस नाउन के आगे आर्टिकल ए लगेगा या आर्टिकल एन। अब साउंड को लेकर भी लोग कंफ्यूज रहने लगे, क्योंकि साउंड वर्ड ही लोगों को कंफ्यूज करता है। इस एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज डैश ऑरेंज, द नाउन इज ऑरेंज, उसका पहला लेटर इज ओ। अब लोगों ने कहा कि इस ओ का साउंड डिसाइड करेगा कि यहाँ पर ए लगे कि एन। इसमें भी लोग कंफ्यूज होने लगे, ओ का साउंड क्या, ओ को बोलने में तो हम लोग ओ कहते हैं, लेकिन इसका ओ कैसे हो जाएगा साउंड, ऑरेंज। तो वर्ड साउंड ही लोगों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा करने लगा। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि साउंड निकलता कैसे है। कहीं पे ए का साउंड होता है अ, कहीं पे ए का साउंड होता है आ, कहीं पे ए का साउंड होता है ए। तो ये सेकंड कंसेप्ट भी लोग समझ नहीं पाए, उसमें फिर से कंफ्यूजन होने लगा और फिर से ए और एन के यूसेज में मार्क्स कटने लगे। तो चलिए चलते हैं तीसरी और नेक्स्ट आइडिया में, द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ए और एन यूसेज। इस कंसेप्ट में हम लोगों की राष्ट्रभाषा हिंदी काम आएगी। हिंदी भाषा में हम लोग वोवेल और कंसोनेंट के बदले यूज करेंगे स्वर और व्यंजन वर्ण। हम लोग स्वर और व्यंजन वर्ण इस्तेमाल करते हैं। स्वर माने वोवेल और व्यंजन माने कॉन्सोनेंट। फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप वोवेल और कॉन्सोनेंट को दिमाग से निकाल दीजिए और याद रखिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखते हैं कैसे इसने इस मैटर को सॉल्व किया। इस सेंटेंस में द नाउन इज यूनियन, उसके आगे लगेगा आर्टिकल। अब कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो मेरी लॉजिक ये कहती है, आप बस 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए। पहला स्टेप, जो नाउन है उसको आप हिंदी में लिख लीजिए, यूनियन। उसका सेकंड स्टेप, इस शब्द का पहला अक्षर लीजिए य। तीसरा स्टेप, डिसाइड करिए यह स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है। यह क्या है? ये व्यंजन वर्ण में आता है। तो अगर व्यंजन वर्ण है तो उसके आगे लगेगा अ। यही अगर स्वर वर्ण होता तो उसके आगे लगता एन। तो डिसाइड करिए, अगर वो स्वर वर्ण है तो उसके आगे लगेगा एन, अगर वो व्यंजन वर्ण है तो उसके आगे लगेगा अ। आई गो टू स्कूल इन डैश आरटीसी बस। तो इस लॉजिक के हिसाब से इस वर्ड को आप हिंदी में लिखिए आर, इसका पहला लेटर है आ। ये आता है स्वर वर्ण, न कि व्यंजन। अगर स्वर हुआ तो लगाएंगे एन। फिर से आप देख लीजिए, आर इज अ कॉन्सोनेंट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट्स, लेकिन हिंदी अल्फाबेट के हिसाब से आर आ है स्वर वर्ण, तो उसके आगे लगेगा एन। इसी तरह हम लोग 3-4 एग्जांपल्स अब एक साथ देखेंगे। गौतम इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। पूरे जितने भी वर्ड्स आते हैं बाद में सबको भूल जाइए, जस्ट टेक द फर्स्ट वर्ड। इसको हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी। दिस इज यूनिवर्सिटी, इसका पहला लेटर है य। य हिंदी अल्फाबेट्स के हिसाब से य इज अ व्यंजन, तो व्यंजन के आगे लगेगा अ। यू होने के बावजूद, वॉवेल होने के बावजूद हम लोग यहाँ पे अ लगा रहे हैं, एन नहीं, क्योंकि हिंदी के हिसाब से इसमें अ। I gave him dash 1 rupee note. 3 words, but we just forget everything else. We'll just remember this. This is what? One. Varna. Va is व्यंजन वर्ण in Hindi. व्यंजन माने लगेगा ए। वॉवेल होने के बावजूद हम लोग ए लगा रहे हैं। Sam is dash यूरोपियन। यूरोपियन। य इज अ व्यंजन, इसमें लगेगा अ। नेल्सन इज डैश इंडियन। दिस वर्ड स्टार्ट्स विथ ई, छोटी ई। छोटी ई इज स्वर, स्वर माने एन।
तो नेल्सन इज एन इंडियन। Isn't this very easy? इससे आसान तरीका और हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसा तरीका अपनाओगे तो आर्टिकल में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी। आर्टिकल्स की 2 और टॉपिक्स बाकी हैं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। लेकिन चूंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो मेरे ख्याल से आर्टिकल टॉपिक का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों टॉपिक्स के अलावा वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं आर्टिकल्स पे बेस्ड, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, इंसर्ट आर्टिकल्स, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइज, डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑन आर्टिकल्स। थैंक यू, बाय बाय।